देखिए जनाब, सबसे पहले तो अंडरस्टैंड हमें करना चाहिए क्या सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, यानी कि नॉलेज इज सोशली कंस्ट्रक्टेड रादर इट इज़ फिक्स्ड और अनचेंजिंग। सही है, नॉलेज जो होती है, नॉलेज के मीनिंग जो होते हैं, ये कोई फिक्स और अनचेंजिंग एलिमेंट नहीं है, ये कंटिन्यूस चेंज होता रहता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, यानी कि प्री मॉडर्न सोसाइटी वर द थियोलॉजिकल सोसाइटी, जहाँ पे लोग रिलीजियस नॉलेज को लिया करते थे, लोग अपने खुदाओं के बारे में जानकर खुश हुआ करते थे। ठीक है, लोग रिलीजियस थियोलॉजिकल अप्रोच रखते थे हर चीज़ के हवाले से। ठीक है, और उसके बाद दुनिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है, और वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लोगों के सोचने समझने के तरीके को मुकम्मल तौर पर चेंज कर देता है। ठीक है, और वो जो चेंज होता है उसको हम इंडस्ट्रियलाइजेशन का नाम देते हैं, और उसके बाद हमारा एक कैपिटलिज्म का एक नया दौर शुरू होता है, क्योंकि जो हमारी प्री मॉडर्न सोसाइटी थी वो फ्यूडल सोसाइटी थी, थियोलॉजिकल सोसाइटी थी, और हमारी जो मॉडर्न सोसाइटी थी वो इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी थी, कैपिटलिस्ट सोसाइटी थी। हम उसको पॉजिटिव सोसाइटी भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे रूल ऑफ साइंसेस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, रूल ऑफ साइंसेस स्टैंड्स फॉर व्हाट, के साइंस और लॉजिकल वे के अंदर हम दुनिया में हर चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। नॉलेज के पैरामीटर्स और पैराडाइम्स भी इसी बेसिस पर क्रिएट किए जाएंगे, रादर देन कि हम थियोलॉजिकल मीन्स के साथ डेवलप हो सकें। ठीक है, बहुत सारी थ्योरीज आती हैं इस दौर के अंदर। बिग बैंग थ्योरी इस दौर की इजाद है, जिसके अंदर आपने साइंटिफिक मीन्स या लॉजिकल मीन्स से किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने की बात की है, रादर देन कि आप कह रहे थे कि हम किसी भी चीज़ को किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। हम जो है किसी भी थॉट को हम थियोलॉजिकल मीन्स से एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ तक समझ में आती है बात आया होगा। ठीक है, लेकिन इस पॉजिटिव मीन्स में पॉजिटिव सोसाइटी के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं कि ये वो सोसाइटी है जो स्टीरियोटाइप्स डेवलप कर लेती है, जो स्टीरियोटाइप्स डेवलप कर। स्टीरियोटाइप्स का मतलब क्या होता है? स्टीरियोटाइप स्टैंड फॉर व्हाट, के आपकी सोसाइटी के अंदर स्टीरियोटाइप होने का, डेवलप होने का मतलब समझने बहुत सिंपल सी बात है कि स्टीरियोटिपिकल सिनेरियोज है। स्टीरियोटिपिकल सिनेरियोज में होता क्या है, हर चीज़ को आप एक फिक्स मीनिंग के साथ एनालाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं कि एजुकेशन सिस्टम को के अंदर लोगों को अथॉरिटी को एक्सेप्ट करने के लिए डेवलप किया जाता है। एजुकेशन सिस्टम इज गोइंग टू बी कमोडिफाइड। ठीक है, कमोडिटी है, हर बंदा उसके इकोनॉमिक रिटर्न के लिए एजुकेशन को हासिल कर रहा है। तो एक स्टीरियोटिपिकल सिनेरियो है जो पूरी सोसाइटी को घेरे हुए। ठीक है, अब जो सबसे बड़ी बात होती है जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के हवाले से कही जाती है, वो ये कही जाती है कि ये इंसान की इंडिविजुअलाइजेशन को ख़त्म कर देता है। इंडिविजुअलाइजेशन को ख़त्म, जब मैं कहता हूँ इंडिविजुअलाइजेशन को ये चीज़ ख़त्म कर देती है, तो इसका मतलब क्या है कि इंडिविजुअल अप्रोच नहीं है, कोई कस्टमाइज अप्रोच नहीं है। देखो, कहते हैं ना कि सिर्फ कंप्यूटर की मेमोरी सेम होती है, इंसानी दिमाग की मेमोरी सेम नहीं होती। अरे कंप्यूटर में लिखा हुआ 128 GB, तो इसका मतलब 128 GB होगा, या फ़ोन में लिखा हुआ 128 GB तो 128 GB होगा। इंसान की मेमोरी फिक्स नहीं है कि इसके अंदर 100 GB डाटा आएगा। ठीक है, इंसान की मेमोरी वेरिएट कर रही होती है। सही है, इंसान की कैपेबिलिटीज़ एंड एबिलिटीज़ वेरिएट कर रही होती है, सब्जेक्टिव है। ठीक है, ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो सब्जेक्टिव एलिमेंट है रादर देन एक ऑब्जेक्टिव एलिमेंट होने से। सही है, बट हमारा एजुकेशन सिस्टम उसको ऑब्जेक्टिफाइड कर देता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम उसको ऑब्जेक्टिफाई करता है, भाई ये पर्टिकुलर करिकुलम है, ये बंदा भी यही पढ़ेगा, ये बंदा भी पढ़ेगा। आप पागल हो गए, बच्चा पागल हो गया। जो कम कैपेबिलिटी वाला था उसको ज़्यादा पढ़ने को मिल रहा है, जो ज़्यादा कैपेबिलिटी वाला है उसको कम पढ़ने को मिल रहा है। ठीक है, इट मीन्स ये कि जो इंडिविजुअलाइजेशन थी वो आपके स्टीरियोटिपिकल एजुकेशन सिस्टम ने खत्म कर दी। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ठीक है, अब क्या होता है, ये मॉडर्न सिस्टम्स की बात है। किसकी बात है बेटा? मॉडर्न सिस्टम्स। व्हाट अबाउट पोस्ट मॉडर्न सिस्टम्स? पोस्ट मॉडर्न सिस्टम कहते हैं कस्टमाइजेशन होनी चाहिए, थिंकिंग ग्लोबली। ठीक है, तो आपके न्यू फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम्स क्रिएट होते हैं, जिसके अंदर आप कहते हैं देयर इज नो वन मेटा नैरेटिव। ठीक है, कि हर बंदा अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से किसी भी चीज़ की लर्निंग कर रहा है, रादर देन कि वो बंदा किसी भी चीज़ के हिसाब से जो है, यानी कि वो किसी और के मीन्स को अंडरस्टैंड करते हुए आगे बढ़ता रहा, यानी कि वो किसी और के मीन्स के थ्रू आगे नहीं बढ़ा, वो अपनी कैपेबिलिटी के थ्रू आगे बढ़ता जा रहा है। आई होप द थिंग्स आर क्लियर। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि पोस्ट मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम मॉडर्न स्टीरियोटिपिकल एजुकेशन सिस्टम को अपोज करता है। मॉडर्न स्टीरियोटिपिकल एजुकेशन सिस्टम को वो अपोज करता है, क्योंकि उसको लगता है जो मॉडर्न स्टीरियोटिपिकल एजुकेशन सिस्टम है वो कमोडिफिकेशन की वजह से वो एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ बिलीफ को लोगों पे थोपने की कोशिश कर रहा है,
रादर देन कि एक मुख्तलिफ, क्योंकि हर इंसान मुख्तलिफ है, उसकी कैपेबिलिटीज़ मुख्तलिफ है, तो उसको मुख्तलिफ तरीके से रिएक्ट करना चाहिए, मुख्तलिफ तरीके से एक्ट करना चाहिए, मुख्तलिफ तरीके से चीज़ों को, नॉलेज को गेन करना चाहिए। एम आई राइट? ठीक है। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब हम पोस्ट मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें इंडिविजुअलाइजेशन होती है। इसी वजह से आप देखते हैं कि पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपको बहुत सारे वेरिएशंस प्रोवाइड करके देती हैं, किसके अंदर? इन मास्टर्स, ठीक है। इफ यू वांट टू डू MBA दे हैव मल्टीपल मास्टर्स अवेलेबल, ठीक है, जस्ट टू गेट द आपको मास्टर ऑफ समथिंग क्रिएट करने के लिए, यानी कि आप उसके अंदर रिसर्च कर सकें, आप उसमें और डिटेल में जा सकें, डेवलप कर सके दुनिया, ठीक है, रादर देन कि हम लोगों को एक ही तरह का करिकुलम पढ़ाएं और पूरी दुनिया एक ही तरीके से आगे बढ़ती रहे, ठीक है। अब जो हमारी बात थी ना, मैम जस्ट गोइंग टू कनेक्ट द लास्ट थिंग, सोशल कंस्ट्रक्शन। सोसाइटी इज गोइंग टू कंस्ट्रक्ट द मीनिंग रिलेटेड टू व्हाट? एजुकेशन सिस्टम। सोसाइटी इज गोइंग टू कंस्ट्रक्ट द मीनिंग रिलेटेड टू एजुकेशन, कि सोसाइटी जो होगी वो नॉलेज और एजुकेशन के मीन्स को क्रिएट करेगी कि ये नॉलेज और एजुकेशन है और ये नॉलेज और एजुकेशन नहीं। Am I right? ठीक है। सोसाइटी इज गोइंग टू कंस्ट्रक्ट, यानी कि समथिंग इज नॉट फिक्स और अनचेंजिंग। सोसाइटी में कोई चीज़ फिक्स और अनचेंजिंग नहीं, दुनिया में कोई भी चीज़ फिक्स और अनचेंजिंग नहीं। जब मैंने कहा दुनिया में कोई भी चीज़ फिक्स और अनचेंजिंग नहीं है, तो सोसाइटी में कंटिन्यूस नॉलेज के मीनिंग के अंदर चेंज आता रहेगा। सोसाइटी नॉलेज, एक सोसाइटी के लिए टाइम टू टाइम ये नॉलेज थी थियोलॉजिकल, यानी कि जो आप रिलीजियस नॉलेज हासिल करें यही नॉलेज थी। कुछ सोसाइटी के लिए साइंटिफिक नॉलेज सबसे इंपॉर्टेंट है। कुछ सोसाइटीज़ के लिए हमारे पास, हम कहते हैं देयर इज नो वन मेटा नैरेटिव, आप साइंस भी ले लो, रिलीजन भी ले लो, एवरी इंडिविजुअल डेवलप इट्स ओन नैरेटिव, जो हम पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी की बात करते हैं। That is that the core idea of the whole concept is the postmodernism is the idea related to the knowledge or education in the postmodern societies is on the individualized basis, is on the customized basis, is not on the open basis कि one education system for each and every one. We want to create separate education system for every person. ये कैसे पॉसिबल है भाई? हमारे पास ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम आ गया। लेट्स सपोज हमने कहा ट्रिग्नोमेट्री की, हम अगर 50 वीडियो से ट्रिग्नोमेट्री आपको पूरी आ जाएगी। ये बंदा 50 वीडियोस कंप्लीट करता है 1 साल के अंदर, ये करता है 20 साल के अंदर, ये करते हैं 30 ईयर्स के अंदर। हर बंदा अपने पेस ऑफ लर्निंग के थ्रू अपना करिकुलम डिज़ाइन कर रहा है। क्लियर हो ये बात? हमारे जो एग्जामिनेशन सिस्टम होता है, ये स्टीरियोटिपिकल एग्जामिनेशन सिस्टम, ये लोगों को मजबूर करता है कि आपने एक ही तरीके से सोचना है और एक ही तरीके से एक्ट करना है। राइट? अब हम उन तमाम फीचर्स की बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। हाउ द सोसाइटी इज गोइंग टू कंस्ट्रक्ट द मीनिंग, हाउ द सोसाइटी इज गोइंग टू कंस्ट्रक्ट द मीनिंग रिलेटेड टू द नॉलेज। लेट्स सपोज अगर मैं स्टीरियोटिपिकल सोसाइटी की बात करूं तो भाई जेंडर्ड एजुकेशन सिस्टम होता है, जेंडर्ड करिकुलम सिस्टम है। एम आई राइट? जेंडर्ड करिकुलम स्टैंड्स फॉर व्हाट? Male used to study the engineering subject, business administration subject, and female used to study the subjects which are more linked to a domestic work, expressive role. Like what? Female used to study the subjects like home economics, male used to study the subject like engineering. सही है? तो ये जो जेंडर्ड करिकुलम सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, यानी कि जेंडर्ड सिस्टम्स क्रिएट हो रहे हैं। जेंडर सिस्टम क्रिएट होने का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल सी बात है कि भाई मेल एंड फीमेल के लिए नॉलेज के मीनिंग्स डिफरेंट होंगे। मेल एंड फीमेल के लिए नॉलेज के मीन्स डिफरेंट। देखो अब मेरी बात सुनो, जेंडर्ड करिकुलम एस्टैब्लिश कहाँ से होता है? देखिए याद रखें, जब कभी आप डिस्क्रिमिनेशन की बात करेंगे तो यू नीड टू स्टार्ट अ डिस्कशन फ्रॉम द सेग्रीगेशन। जब सेग्रीगेशन होगी तो डिस्क्रिमिनेशन भी होगी, जब सेग्रीगेशन होगी तो डिस्क्रिमिनेशन भी होगी। फैमिली इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन जो सेग्रीगेशन को स्टार्ट करता है, जो सेग्रीगेशन को स्टार्ट करता है। मेल को कैनलाइज किया जाता है इनटू द इंस्ट्रूमेंटल रोल और फीमेल को कैनलाइज किया जाता है इनटू एक्सप्रेसिव। दोनों को डिफरेंट तरीके से कैनलाइज कर लिया। जब आपने दोनों लोगों को मुख्तलिफ तरीके से कैनलाइज कर लिया तो अब होगा क्या? अब बहुत सिंपल सी बात है, सही है, दोनों लोगों को आपने मुख्तलिफ तरीके से कैनलाइज कर लिया। अब कहानी क्या होगी? कहानी बहुत सिंपल सी बात क्रिएट होगी कि भाई मेल एंड फीमेल बोथ आर कैनलाइज इनटू डिफरेंट रोल्स। कैनलाइज का मतलब इनकरेज टुवर्ड्स, यानी कि मेल को आप कार्ड्स देते हो, वो गर्ल को आप डॉल्स देते हो, ठीक है, यानी कि आप उसको डोमेस्टिक रोल के लिए प्रिपेयर करो। अब फैमिली ने जब ये चीज़ की तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आएगा जेंडर्ड करिकुलम पे, डायरेक्ट इंपैक्ट आएगा जेंडर्ड करिकुलम। यानी कि जब बच्चा एजुकेशन सिस्टम के अंदर सेकेंडरी सोशलाइजेशन में एंटर होगा तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा? वो बहुत सिंपल से वे में तरीके से क्या करेगा? वो वही सब्जेक्ट ऑप्ट करेगा जो फैमिली ने उसको कैनलाइज कर दिया है। राइट रॉन्ग? सही। तो दिस इज द स्टार्टअप ऑफ द जेंडर्ड करिकुलम। जेंडर्ड करिकुलम इन्फोर्स होना शुरू होता है बैकग्राउंड से।
जनरेट करिकुलम इन्फोर्स होना शुरू होता है बैकग्राउंड से, फैमिली का बैकग्राउंड आपको इन्फेसाइज करना शुरू कर देता है। एक्चुअली होता क्या है, देयर आर सम हिडन मैसेजेस, आपको फैमिली कुछ हिडन मैसेजेस देती है कि भाई अब देखो मेरी बात सुनो, हमने क्या कहा, फैमिली इज अ प्रोडक्शन फोर्स, फैमिली इज अ सप्लायर फॉर द एजुकेशन सिस्टम, फैमिली सप्लायर फॉर द वर्क फोर्स। अब फैमिली जो होती है वो कैनेडाइज करती है फीमेल को कि भाई आपने जो है वर्क प्लेस के ऊपर काम क्या करना है, आपने एक्सप्रेसिव रोल वाला काम करना है, सेग्रीगेट कर देती है। आप जब बड़े हो गए तो आपने बच्चे पालने हैं, गोल वाली रोटी बनानी है, सही है, बिल्कुल नक्शा नहीं बनना चाहिए पाकिस्तान में, ठीक है। तो अब बात दरअसल ये जो गोल रोटी का कॉन्सेप्ट है क्या है, जो कहते हैं ना, अब जो फेमिनिज्म की जो जितने आर्गूमेंट्स होते हैं, अब हम उनको साथ लिंक करेंगे। आप लोगों ने ज़िंदगी में अगर औरत मार्च में नहीं गया, शुक्र है, आप अगर गए तो अच्छी बात, नहीं गए तो भी अच्छी बात, पोस्ट मॉडर्निस्ट मुनाफिक, ठीक है। अब क्या है, अगर आप औरत मार्च में गए तो आपने बहुत सारे वहाँ पे पोस्टर्स देखे होंगे, अगर नहीं भी देखे तो फेसबुक पे तो लाजमी देखे होंगे। तो वो बहुत सारे पोस्टर्स एक्चुअल में जेंडर रोल डिस्क्रिमिनेशन विद इन द जेंडर रोल के अंदर है कि मेल आर, यानी कि भाई वो वेज रेट की बात करते हैं कि फीमेल का वेज रेट कम है, वर्क प्लेस पे फीमेल का वेज रेट कम क्यों है, क्योंकि उन्होंने एजुकेशन ही वो हासिल की है जो सेग्रीगेटेड है। Am I right? सही है, यानी कि सेग्रीगेटेड एजुकेशन, जब जेंडर्ड करिकुलम होगा तो सेग्रीगेशन एट द वर्क प्लेस भी होगी। अब सेग्रीगेशन कैसे होती है, एक होती है हॉरिजॉन्टल सेग्रीगेशन, सम डिपार्टमेंट्स आर डोमिनेटेड बाय मेल्स व्हिच आर मोर इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट रादर देन सम डिपार्टमेंट्स आर डोमिनेटेड बाय फीमेल्स व्हिच आर लेस इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, यानी कि डिपार्टमेंट्स को आपने इस तरह से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब क्या होता है, अब वर्टिकल सेग्रीगेशन क्या होती है, हाई पोजीशन फॉर मेल, लो पोजीशन फॉर फीमेल, am I right? CEOs are normally males and personal assistants are usually females, समझ में आई बात। तो इट मीन्स ये रीजन क्या है, ये वर्क प्लेस की सेग्रीगेशन का रीजन क्या है, द कोर रीजन एंड द कोर आइडिया इज कि वो जेंडर्ड करिकुलम पीछे से आ रहा है, करिकुलम भी पीछे से डिवाइड हो गया। जब करिकुलम पीछे से डिवाइड हो गया तो ऑटोमेटिकली वर्क प्लेस के ऊपर भी डिवीजन होगा। Am I right or wrong? जब पीछे से डिवीजन आ गया तो आगे भी डिवीजन होगा, और उस करिकुलम में डिवीजन कहाँ से आया, फैमिली से आया, ठीक है। याद रखें, द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स द डिस्क्रिमिनेशन इज अ सेग्रीगेशन, कीप दिस इन योर माइंड। वंस आई एम गोइंग टू डिवाइड दिस पेन एंड मार्कर, मैं जब इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो ओवर द पीरियड टाइम मैं डिस्क्रिमिनेट करूंगा, मैं बोलूंगा मार्कर ज़्यादा अच्छा है, पेन से तो फारिग है। Am I right or wrong? इसीलिए हमारे फेमिनिस्ट जो होते हैं वो जेंडर्ड करिकुलम या जेंडर्ड सोशलाइजेशन फैमिली करती है, इस बात को अपोज करते हैं। फेमिनिस्ट यूज्ड टू अपोज द बोथ आइडियाज। Am I right or wrong? ठीक है। अब फेमिनिस्ट जो कहते हैं कि हमारे लिबरल फेमिनिस्ट हैं वो जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? जेंडर इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि मेल और फीमेल की इक्वालिटी, जो मेल एंड फीमेल शुड एक्ट, सही है, यानी कि मेल और फीमेल को हमने एक्ट कैसे करना है, सिमिलर वे में एक्ट करना है उनके साथ, ठीक है। जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए। अब जब हम इक्वालिटी, समझ में आ रही बात, सही, जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं, कोई मसला आता है, सही, क्लियर होगी बात। जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो उसके अंदर सीन की कोई मसला तो नहीं आता, चाहिए। जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या है कि आपने इक्वल रोल्स की प्ले करने की बात कर दी कि मेल एंड फीमेल शुड एक्ट इक्वली, सही है, लिबरल फेमिनिस्ट है, सही है। अब मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट कहते हैं देयर इज इम्पैक्ट ऑफ क्लास। अब वही वर्क प्लेस सेग्रीगेशन की बात आ जाएगी कि फीमेल को आपने लोअर क्लास पोजीशंस दे दी, सही है, आपने लोअर पोजीशंस दे दी, और मेल को आपने कंट्रोलिंग पोजीशंस दे दी। Am I right or wrong? फिर आते हैं रेडिकल फेमिनिस्ट, ऑल मेंस आर, समझ जाए, ठीक है। अब रेडिकल, मैं मजाक कर रहा हूँ, ऑल मेंस आर लॉयल एक्चुअली, ठीक है। अब लॉयल कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। अब सीन क्या है, यहाँ तो समझ में आती है ना बात, समझ गए ना, बस बेहतरीन हो गया, ठीक है, समझाना चाह रहा था, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, मैंने उस दिन एक और एक मीम देखी फेसबुक पे, एक था पोस्टर लिखा हुआ था इंक्लूडिंग माई ब्रदर फादर एंड हस्बैंड, और उसके आगे दूसरी पोस्टर अटैच किया हुआ था ऑल मेंस आर लॉयल। अब आप समझ सकते हैं क्या है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये मामला इस तरह से बैठ चुके हैं। अच्छा, रेडिकल फेमिनिज्म जो होता है, देखो दुनिया ना किसी भी मूवमेंट को उसके रेडिकल व्यूज से याद रखती है, उसके लिबरल व्यूज को भूल जाते हैं। इस्लामिक फोबिया भी अगर आप देखें तो इस्लामिक फोबिया भी यही है, लोगों ने उसको रेडिकल व्यू से याद रखा रादर देन उसका सॉफ्ट इमेज भी तो है भाई,
सूफीज़म भी तो मौजूद है। आपने वेपन को क्यों जान लिया कि इस्लाम में तो भाई यही है। दुनिया किसी भी तामिल मूवमेंट को उठा के आप देख लें, तामिल मूवमेंट को लोग ये सोचते हैं कि यार ये जो है फाइटर्स ही होंगे, कोई तामिल नजर आया उसका मतलब इससे अभी बम मांग के फट जाएगा। सही है, तो समझ रहे हैं मेरी बात। तो ऑटोमेटिकली क्या है, लो दुनिया जो होती है किसी भी मूवमेंट को उसके रेडिकल व्यूज से याद रखती है। अच्छा जनाब, तो अब सीन क्या है, यहाँ से समझ में आई बात, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, दुनिया किसी भी मूवमेंट को रेडिकल व्यूज से याद रखती है। तो दुनिया ने फेमिनिज्म को भी रेडिकल व्यूज से याद रखा, जबकि उसके लिबरल व्यूज भी मौजूद हैं। लिबरल व्यूज कहते हैं कि मेल एंड फीमेल शुड कैनलाइज इक्वली, मेल एंड फीमेल शुड बी एजुकेटेड इक्वली, एंड एट द वर्क प्लेस इन दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाए, जबकि ऐसा नहीं हो। समझ में आई बात। और इसके बीच में हमने कहा ना, एजुकेशन इज द ब्रिज बिटवीन द फैमिली एंड द वर्क प्लेस। इसके ब्रिज के अंदर आपने सेग्रीगेशन क्रिएट कर दी विद द नेम ऑफ जेंडर्ड करिकुलम। समझ आई बात, क्लियर हो रही बात। और बैकग्राउंड क्या है, सही है, बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड हमने डिफाइन कर दिया, कोई मसला नहीं आता, एनी कंफ्यूजन चलेगा, बैकग्राउंड फैमिली से आ रहा है। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो हमारे पास होता है वो क्या होता है, हमारे पास हमने कहा ना कि सोसाइटी इज गोइंग टू कंस्ट्रक्ट द मीनिंग रिलेटेड टू द नॉलेज। सोसाइटी ने एक जेंडर्ड करिकुलम की वजह से स्टीरियोटाइपिकल आइडियाज क्रिएट कर दी। द सेकंड एलिमेंट इज एथनोसेंट्रिक करिकुलम। दुनिया के बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां का करिकुलम एथनोसेंट्रिक है, किसी एक एथनिसिटी को आप क्या डिफाइन करते हैं, यूजुअली मेजॉरिटी को नंबर 1 डिक्लेयर कर देते हैं। हाँ जनाब, तो हम बात क्या कर रहे थे, दूसरा एलिमेंट जो हमारे पास, जो सोसाइटी कंस्ट्रक्ट द मीनिंग रिलेटेड टू द नॉलेज, एथनोसेंट्रिक करिकुलम। दुनिया के बहुत सारे करिकुलम ऐसे हैं जो किसी एथनिसिटी को, एक यूजुअली मेजॉरिटी को सुपीरियर डिक्लेयर करते हैं, बाकी माइनॉरिटी को इंफीरियर डिक्लेयर करते हैं। यानी कि आप अपनी हिस्ट्री बनाते हो, आप अपनी कोई पर्टिकुलर रिलीजियस स्टडीज़ बनाते हो जिसके अंदर इस चीज़ को सपोर्ट करते हो। तो एथनोसेंट्रिक करिकुलम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न होता है। एक्चुअली एक हिडन मैसेजेस दे रहे होते हैं, ये हिडन मैसेजेस दे रहे होते हैं कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ठीक है। ये हिडन मैसेजेस जो होते हैं ये आपका कौन देता है, हिडन मैसेजेस कहाँ से आते हैं, हिडन मैसेज है ना आपके एथनोसेंट्रिक करिकुलम के अंदर, कि बस लोगों के दिमाग में आइडिया क्रिएट हो जाता है कि यार ये अच्छी चीज़ है और ये बुरी चीज़। समझ रहे हो मेरी बात। यानी कि ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाता है कि ये माइनॉरिटी इज इंफीरियर एंड मेजॉरिटी इज सुपीरियर। मिडल ईस्टर्न कंट्रीज की अगर आप एग्जांपल लें तो वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी। उनकी अपने क्रिएटेड करिकुलम है, अपनी बनाई हुई तारीख है, वो खुद ही पढ़ा लेते हैं, खुद ही खुश हो जाते हैं। हमारे साथ भी माज़रत के साथ ऐसा ही है कुछ किसी लेवल, ठीक है। हमारी अपनी हिस्ट्री है, हमने खुद ही अपने हिसाब से कुछ चीज़ें जीती हुई हैं, कुछ चीज़ें हारी हुई हैं, ठीक है, और हम खुद ही सब कुछ चला रहे हैं, ठीक है। तो एथनोसेंट्रिक करिकुलम भी नॉलेज के मीनिंग्स को क्रिएट करता है। वो भी सिस्टम, इसी सिस्टम का पार्ट है। तो अब क्या है कि लेट्स सपोज बहुत सारी माइनॉरिटीज़ होती हैं जिनको आप कैनलाइज करते हो टुवर्ड्स वोकेशनल स्कूल्स कि तुम तो वैसे कुछ नहीं कर सकते, तो एक काम करो, ये कर लो। एक बहुत सिंपल सी आपको तो मैं हिडन मैसेजेस कैसे जाते हैं, आप माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के अंदर आप वोकेशनल स्कूल्स को प्रमोट कर रहे हो, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के अंदर आप, या लोअर क्लास कम्युनिटीज़ के अंदर एक पर्टिकुलर क्लास को आप वोकेशनल स्कूल्स प्रमोट कर रहे हो। समझ में आई बात, क्लियर हो रही बात कि भाई आप तुम, क्योंकि इसकी वजह क्या होती है, बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं कि इसलिए किया जाता है क्योंकि एक शॉर्टकट कंसिडर किया जाता है। तो एथनोसेंट्रिक करिकुलम एक्चुअल में कुछ हिडन मैसेजेस देता है कि भाई पर्टिकुलर एथनिसिटी ये काम करेगी। अब जैसे ब्लू कॉलर और वाइट कॉलर जॉब्स हैं, सही है। अब ब्लू कॉलर जॉब वोकेशनल जॉब्स होती हैं, सही है, वो कंसिडर की जाती है माइनॉरिटी करेगी, या ऐसे लोग करेंगे जो हमारी सोसाइटी की लोअर क्लास है, सही है। ये भी मॉडर्निटी का पार्ट है, ये बात भी मॉडर्निटी का पार्ट है, सही है। ये भी मॉडर्निटी का पार्ट है। इसका मतलब ये कि मॉडर्न सोसाइटीज़ का पार्ट, ठीक है। ये एक्चुअली जो स्टीरियोटाइप है ना कि वोकेशनल एजुकेशन इज लोअर देन द एकेडमिक एजुकेशन, ये भी मॉडर्निटी का स्टीरियोटाइप है, राइट। समझ आई बात। आपने 131, 132 पे पढ़ा होगा, एग्जैक्टली ये मेंशन किया हुआ है वहाँ पे कि भाई ये चीज़ जो है मॉडर्निटी क्रिएट करती है, स्टीरियोटाइप क्रिएट करती है। फिर आगे बढ़ते हैं जनाब, इस कॉन्सेप्ट को अगर मैं थोड़ा सा और आगे लेके चलूँ, समझ में आ रही है बात, सही है। अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ तो एथनोसेंट्रिक करिकुलम पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करता है।
कहीं ना कहीं, ठीक है। लेकिन एक होता है आपका एथनोसेंट्रिक करिकुलम जो है किसी एथनिसिटी की बेस पर चल रहा होता है, जिसकी रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह की होती है। लेकिन कुछ करिकुलम्स ऐसे होते हैं जिनको हम ग्लोबल करिकुलम या इंटरनेशनल बेसिस करिकुलम कहते हैं, सही है। ग्लोबल करिकुलम का मतलब क्या होता है कि ये वो करिकुलम है जो ग्लोबल डिमांड्स को फुलफिल करता है, जो ग्लोबल डिमांड को फुलफिल। अब ग्लोबल डिमांड को फुलफिल आप कैसे कर सकते हैं, समझते हैं? जिसके अंदर आप इंटरनेशनल वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाएं, रात अंदर किसी पर्टिकुलर सोसाइटी की हिस्ट्री पढ़ाने की आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, समझ आई बात? तो बंदे का दिमाग जो ग्लोबल माइंडसेट क्रिएट हो रहा है, जो इंटरनेशनल करिकुलम है, ठीक है। अब कभी कभी आप बोलेंगे भाई हम CAI जो हो गया या आपका कैम्ब्रिज का एजुकेशन सिस्टम हो गया, भाई ये तो एक ग्लोबल एजुकेशन है, लेकिन फिर ये हमें पाकिस्तान शरीफ इस्लामिया क्यों पढ़ाता है? उसको यहाँ की एक्रेडिटेशन लेने के लिए कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को पढ़ाना पड़ता है, समझ आई बात? क्लियर हुई बात? क्योंकि हमारा लोकल एजुकेशन सिस्टम एथनोसेंट्रिक है। वो बोलता है पाकिस्तान स्टडीज़ नहीं पढ़ी, इसका मतलब तुम तो पाकिस्तानी हो ही नहीं, ना शनाख्ती कार्ड ही नहीं बनेगा, तुम्हारे तो एजुकेशन हासिल ही नहीं की, इसका मतलब। क्लियर हो रही है बात? तो इसका मतलब क्या है कि वो पर्टिकुलर सोसाइटी किसी एक पर्टिकुलर आइडिया को प्रमोट किए जाए। एम आई राइट रॉन्ग? यानी कि ये दूसरा कंपोनेंट हो गया कि हाउ सोसाइटी कंस्ट्रक्ट मीनिंग, सोसाइटी जो है मीनिंग्स को कैसे कंस्ट्रक्ट करती है। थर्ड एलिमेंट होता है हिडन करिकुलम, इन्वायरमेंट ऑफ द स्कूल। एक स्कूल के अंदर बच्चे जो है ओवरऑल जो होता है डांगरी टाइप को जो पंक्चर वाले नॉर्मली पहनते हैं, ओवरऑल कहते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? हाँ ओवरऑल ही कहते हैं आई थिंक उसको, डांगरी उर्दू में आई थिंक डांगरी कहते हैं। तो सीन क्या है, वो ओवरऑल पहन के आए हैं वोकेशनल स्कूल के अंदर, और वो क्या है काला काम कर रहे हैं ऑयल का गंदा काम कर रहे हैं, ठीक है। और एक स्कूल के अंदर बच्चे जो हैं वो ब्लेजर पहन के, वो बड़े स्टाइल से टाई वाई पहन के यूँ करके बैठे हुए, बिजनेस स्कूल है। क्या हिडन करिकुलम क्रिएट हो रहा है कि ये लोग तो देयर आर समथिंग एलीट ऑफ द सोसाइटी और ये तो वर्कर्स हैं, एम आई राइट? ये एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, सही। और इन्वायरमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है एजुकेशन सिस्टम के लिए। क्लियर हो रही है बात? हिडन करिकुलम कुछ स्टेटस मैसेजेस भी प्रोजेक्ट करता है, ठीक है। कुछ प्लान मैसेज होते हैं, कुछ अनप्लान मैसेज होते हैं। स्टेटस मैसेजेस जैसे कि हम कहते हैं, स्टेटस मैसेज का मतलब क्या होता है कि आपको एक अजम्पशन क्रिएट हो जाती है कि यू बिलोंग फ्रॉम द इन्फीरियर ऑफ द सोसाइटी और इन्फीरियर पार्ट ऑफ द सोसाइटी और द सुपीरियर ऑफ द सोसाइटी। इन्फीरियर एंड सुपीरियर। इन्फीरियर एंड सुपीरियर स्टैंड्स फॉर व्हाट? कि अगर आप एक ब्लू कॉलर जॉब के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं तो आपका हिडन करिकुलम आपको एक मैसेज दे रहा है कि भाई आप जो है सोसाइटी का क्या है, इन्फीरियर पार्ट है। अगर आप जो है सोसाइटी के अंदर क्या कर रहे हैं, आप जो है कोट ब्लेजर पहन के स्काई पहन के जा रहे हैं, इट मीन्स कि आप सोसाइटी की सुपीरियर सोसाइटी का पार्ट है। Am I right? That's a core difference between each and everything. सोसाइटी डिफरेंस क्रिएट कर रही है, सोसाइटी डिफरेंस क्रिएट कर रही है, सोसाइटी डिफरेंट आइडियाज़ क्रिएट कर रही है, डिफरेंट अजम्पशंस क्रिएट कर रही है, ठीक है। अब जरा सा बैकवर्ड डिस्कशन, अब एग्जांपल लेते हैं। मैंने आप लोगों को ट्राइपेटाइड सिस्टम पढ़ाया था, जिन्होंने नहीं पढ़ा कोई मसले की बात नहीं है, आगे पढ़ लेंगे। ट्राइपेटाइड सिस्टम स्टैंड्स फॉर व्हाट? कि जब 11+ ब्रिटेन में एक सिस्टम था जो 11 साल के अंदर बच्चे का एग्जाम लिया करता था। अगर बच्चा एग्जाम पास कर जाए तो वो ग्रामर स्कूल जाता था, अगर वो फेल कर जाए तो वो जब वो फेल कर जाए तो ऑटोमेटिकली क्या करता था, वो कहाँ जाता था? टेक्निकल स्कूल जाता था, एम आई राइट? ठीक है, वो टेक्निकल स्कूल जाता था, सही है। अब वो जो टेक्निकल स्कूल जाता था, अब ऑटोमेटिकली अब आप देख लो टेक्निकल स्कूल या सेकेंडरी स्कूल जहाँ पर उसको लो एंड एकेडमिक एजुकेशन मिल रही है या हाई एंड एकेडमिक एजुकेशन मिल रही है, हिडन करिकुलम क्रिएट हो गया, एम आई राइट? ठीक है। अब हिडन करिकुलम एक्चुअल के अंदर बहुत सारे फीचर्स को क्रिएट करता है। देखिए, ट्रांसफर ऑफ कल्चर है। अगर आप ग्रामर स्कूल जाएंगे तो अच्छा ट्रांसफर ऑफ कल्चर होगा। अगर आप वहाँ पे जाएंगे, अगर आप जो हैं टेक्निकल स्कूल जाएंगे तो आपका थोड़ा सा जाहिर सी बात है टेक्निकल लेवल का ट्रांसफर ऑफ कल्चर होगा। एम आई राइट रॉन्ग? ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये तमाम एस्पेक्ट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। अब लेट्स सपोज आप देखते हो यार एक बंदे ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से पढ़ा हुआ है, यार उसका लेवल कुछ और है, क्यों है? उसने एक इन्वायरमेंट में अपनी ज़िंदगी गुजारी है, उसको जो ट्रांसफर ऑफ कल्चर हुआ है बहुत डिफरेंट हुआ है। हाउ टू नेगोशिएट, वो भी बड़े तमीज़ से नेगोशिएट करेगा, वो आपको काट के खा जाएगा लेकिन बड़े स्टाइल से काटेगा। सही, ठीक है, समझ आइए। एक होता है चाकू से काटना, एक होता है नाइफ से तमीज़ से स्टेक की तरह से सुकून से काट, तो इट हैपेंस, एम आई राइट? ठीक है। अब ऑटोमेटिकली क्या होता है, ये इन्वायरमेंट बड़ी वाइटल फोर्स होती है बिहाइंड योर बिहेवियर, बिहाइंड योर कल्चर। हर एजुकेशन सिस्टम का एक अपना कल्चर क्रिएट होता है, सही है। अब लेट्स सपोज अगर मैं बहुत सिंपल सी बात करूँ, एक ऐसा सिस्टम है जो स्टीरियोटिपिकल है,
सही है भाई, बोल रहा है आपने ये एक पर्टिकुलर वे में काम करना है। एक है जो इंडिविजुअलाइज एजुकेशन सिस्टम है, जो कहता है हर बंदे को अपने अपने पेस पे लर्निंग कराई जा सके, तो ऑटोमेटिकली दोनों के हिडन करिकुलम डिफरेंट होगा। आप लेट्स सपोज अगर आप बोलोगे एक स्टीरियोटाइपिकल एजुकेशन सिस्टम है कि मुझे नहीं आ रहा, आप तो फेल हो जाओगे, एम आई राइट? आप तो फेल हो जाओ, ऐसा ही है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअलाइज एजुकेशन सिस्टम में बोलोगे मुझे नहीं आ रहा, आप बोलेंगे कोई मसला नहीं, आपको यू नीड टू लर्न इट अगेन बिकॉज यू हैव इनफ टाइम। हमने क्या कर दिया स्टीरियोटाइपिकल एजुकेशन में, लोगों को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि 12 साल के अंदर आपने ये एजुकेशन हासिल कर लेनी है, 13 साल में एजुकेशन हासिल कर लेनी है, अदरवाइज तो लेट हो जाएगा। अब जैसे ना मॉन्टेसरी स्कूल्स के अंदर जाते हैं बच्चे पेरेंट, तो मॉन्टेसरी स्कूल वाले क्या कहते हैं, ओ बच्चा ओवर एज हो गया, ओवर एज हो गया। अब पेरेंट चाह रहा था कि बच्चे, पेरेंट को पता है कि बच्चे में अभी कैपेबिलिटी है मुझसे अलग होने की या नहीं है, सही है। लेकिन उन्होंने क्या सिस्टम बनाया हुआ है कि भाई 2.5 साल में बच्चा जो है उठा के उनके हवाले कर दिया है, राइट? कि आपने उसकी प्राइमरी सोशलाइजेशन से 2.5 साल की जो सबसे इंपॉर्टेंट वाइटल रोल है आपकी सोसाइटी पर्सनालिटी को डेवलप करने का। अगर कोई पेरेंट चला जाए 4 साल 4.5 साल 5 साल के बाद कि भाई मेरे बच्चे का ओ माय गॉड ये तो बच्चा ओवर एज हो गया है, यानी कि बच्चे का बस वहीं पे अत्याचार हो गया, यानी कि अब तो कुछ नहीं हो सकता है इसका, ठीक है। वो जाहिर सी बात है 2 साल का बिजनेस खराब हो गया उन लोगों का, ठीक है। तो समझ रहे हैं, जबकि रियलिटी ये है जो मॉडर्न साइंसेस कहती है कि 4.5 साल तक बच्चा जो होता है उसको अपनी माँ से अलग नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो उसमें बच्चे से सबसे ज़्यादा सोशलाइज हो रहा होता है। बच्चा कैसे कंस्ट्रक्ट करेगा एक हैबिट को? 2 साल तो 2.5 साल में तो बच्चे ने वो अपने फीड खत्म हुई है उसकी, खाली उसकी पर्सनालिटी ग्रूम हो रही है। तो 4.5 साल की एज कही जाती है कि इसको स्कूल में भेजा जाए या कहीं पे भेजा जाए या पे पढ़वाया जाए, इस पर प्रेशर डाला जाए कि किसी भी तरह का प्रेशर डाला जाए। भाई देखिए ना, सीधी सी बात है, आप बिल्डिंग खड़ी करते हैं, फाउंडेशन खड़ी करते हैं, उस फाउंडेशन को आप सूखने का टाइम ही नहीं ले रहे और आप क्या कर रहे हैं उसके बाद बिल्डिंग पे बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं, तो वो तो गिर जाएगी। हर चीज़ एक टाइम मांगती है, कंस्ट्रक्शन होती है ना, एक टाइम मांगती है, एम आई राइट? बहुत सिंपल सी बात है, मैं एक दीवार बनाऊं और उसको सूखने का टाइम दूँ, उसको प्लस्तर कर दूँ, वो गिर जाएगी। सिंपल सी बात है, वो गिर जाएगी। सिंपल दीवार की है। तो ये एक इंसान की पूरा बिहेवियर क्रिएट करना है, एक इंसान क्रिएट करना है, तो वो कैसे क्रिएट हो सकता है कि आप उसको टाइम दिए बगैर प्रेशर डाल, एम आई राइट? सही है। तो ऑटोमेटिकली ये जो सिस्टम्स हैं ये डिपेंड करते हैं। अब जो स्टीरियोटाइपिकल सिस्टम्स होते हैं वो अब देखो कुछ बच्चे हो सकते हैं जो 8 साल के अंदर इस काबिल हों कि उनको स्कूल में भेजा जाए, लेकिन हमने क्या किया, 2.5 साल में उनको डाल दिया। अब लेट्स सपोज ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली सूखने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, ह्यूमिडिटी कम होगी तो जल्दी सूख जाएगा, समझ रहे ना मेरी बात? ठीक है। तो ऑटोमेटिकली क्या है कि वो कंडीशन पे डिपेंडेंट है। लेकिन आपने क्या किया, स्टीरियोटाइपिकल सिस्टम में क्योंकि खाला मामू चचा बच्चों के सबके बच्चे स्कूल चले गए, ओ माय गॉड मेरा बच्चा नहीं गया, मेरा बच्चा पीछे रह जाएगा ज़िंदगी में, कंपटीशन शुरू हो गया उसकी ज़िंदगी में। वो बच्चा आया दुनिया के अंदर, यानी कि 24-25 महीने भी नहीं हुए उसको, 30 महीने भी नहीं हुए उसको इस दुनिया में आए हुए, और आपने ऐसा क्या किया, कॉम्पिटिशन में रेस में डाल दिया। देखो सब्जेक्टिव मीन्स में कभी भी कॉम्पिटिशन नहीं होता। मैंने कहा ना जब आप कंपटीशन पे आएंगे आप डिस्क्रिमिनेट कर जाएंगे सामने। डिस्क्रिमिनेशन कर दिया, मर गया बंदा, वहीं से तबाही हो गई, जनाजा पढ़ लो भाई, सही है। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, हर बंदा। अब होता क्या है, अब आप बोलेंगे हम जो एजुकेशन ले रहे हैं, देखिए आपका जो एजुकेशन सिस्टम कंस्ट्रक्ट किया गया है A-levels का, वो दरअसल न्यू मॉडर्न लाइंस पे किया गया है। लेकिन चूंकि आप लोग पाकिस्तान में से एजुकेशन सिस्टम को ले रहे हैं तो आपको एक सिस्टम में आगे बढ़ना पड़ रहा है। CI क्या कहता है ये 100 सब्जेक्ट्स हैं, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट देके 3 पेपर देके पास कर लो, कभी भी पास कर लो तो मैं A-levels की डिग्री दे दूँ। ऐसे ही चाहो तो 5 साल में कर लो, चाहो तो 6 साल में कर लो, O-levels भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैं लगता है तुमने इतनी एजुकेशन हासिल कर ली, A-levels कैसा कर लो, आ जाओ। फाउंडेशन एजुकेशन सिस्टम क्या है, यही तो है, एम आई राइट रॉन्ग? लेकिन चूंकि हम एक ऐसे कंट्री में रहते हैं जहाँ पर एक मीनिंग को सोसाइटी कंस्ट्रक्ट करती है, तो ऑटोमेटिकली वी नीड टू स्ट्रीमलाइन आवरसेल्फ। अब देखो CI ने कहीं पे भी लिखा ये साइंसेस स्ट्रीम है, ये आपकी कॉमर्स स्ट्रीम है, ये ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम। दुनिया के अंदर जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे लोग मिक्स एंड मैथ सब्जेक्ट्स लेते हैं,
हमारे यहाँ बदकिस्मती है कि क्योंकि आपने इंजीनियरिंग करनी है तो यू मस्ट हैव टू टेक दीज 3 सब्जेक्ट्स, अदरवाइज तुम इस एलिजिबल, तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में बैठ सको। जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है वो कहता है कि भाई 10 साल के बाद आपको एहसास होता है कि आप डॉक्टर बन गए, आप इंजीनियर भी बन सकते हैं, आपने सिर्फ 0 सेमेस्टर लेना पड़ेगा, आपको लेकर करा देंगे हम। कि आपने ओपन टू डिस्कशन करनी है एक चीज, आपने एक चीज नैरेटिव बेस करनी है रादर देन मेटा नैरेटिव कि एवरीवन गधा घोड़ा सब लोग एक ही सिस्टम को फॉलो करें। हमने जो अभी कोर कॉन्सेप्ट डिस्कस किए सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज के हवाले से, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि भाई हमारे पास एथनोसेंट्रिक करिकुलम होता है, हमारा हिडन करिकुलम होता है, हमारा क्या कहते हैं जेंडर्ड करिकुलम होता है, ये वो एलिमेंट्स होते हैं जो स्ट्रीम्स क्रिएट करते हैं सोसाइटी के अंदर। अब वो बैक टू द डिस्कशन, मैंने इनफैक्ट स्कूल फैक्टर्स डिस्कस किए थे लास्ट क्लास के अंदर, मैंने क्या बैक टू द डिस्कशन, स्ट्रीम्स क्रिएट हो गई, वोकेशनल एंड एकेडमिक क्रिएट हो रही है एथनोसेंट्रिक की वजह से, हिडन करिकुलम की वजह से, साइंसेज एंड कॉमर्स, साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज क्रिएट हो रही है जेंडर्ड करिकुलम की वजह से। समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूँ, एथनोसेंट्रिक करिकुलम क्रिएट हो रहा है, पर्टिकुलर एथनिसिटीज पर्टिकुलर चीजें पढ़ेंगी, सही है। अब जैसे लेट्स सपोज बहुत सिंपल सी बात है, जो एथनिसिटी जो एथनिक माइनॉरिटीज होती है ना, उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है लैंग्वेज कन्वर्जन का। नॉर्मली स्कूल इज फॉलोइंग द मिडिल क्लास वैल्यूज, यानी कि एलैबोरेटेड कोड को फॉलो कर रहा है स्कूल। जब वो एलैबोरेटेड कोड को फॉलो कर रहा है स्कूल तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, एलैबोरेटेड कोड को फॉलो कर रहा है स्कूल, जब एलैबोरेटेड कोड को फॉलो कर रहा होगा तो जो एथनिक माइनॉरिटी होगा वो तो फॉर्मल लैंग्वेज नहीं जाती, वो तो उनकी अपनी रिस्ट्रिक्टेड लैंग्वेज है, तो उनकी पूरी एनर्जी कन्वर्जन में लग जाती है। Am I right or wrong? तो ऑटोमेटिकली ये तमाम चीज़ें इन स्कूल सेग्रीगेशन प्रॉब्लम्स को क्रिएट करती हैं, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज को क्रिएट करती हैं। एक बच्चा अगर एथनिक माइनॉरिटी का होगा तो ऑटोमेटिकली उसको कंसिडर किया जाएगा ही कांट डू एनीथिंग, जो एथनिक मेजॉरिटी का होगा वो ही कैन डू एनीथिंग व्हाटएवर ही वांट्स। एनी प्रॉब्लम टेल यार? समझ में आई बात? यहाँ तक क्लियर हो गया?